नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार में काम करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक पेशेंट 14-15 साल का दिव्य है, जिसको स्कोलियोसिस की या कमर में टेढ़ेपन आ जाने की वजह से सांस फूलना और उसको अजीब से दिखने की कंप्लेंट्स थी। ये स्कोलियोसिस पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी प्रोग्रेस कर गया था, जिसके कारण से वो बिल्कुल टेढ़ा ही होता जा रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सर्जरी से पहले उसकी हालत थी और इस सर्जरी में हमने क्या क्या इस्तेमाल करके ये सर्जरी सेफली करी और अब दिव्य और उसकी मदर क्या सोचती हैं इस सर्जरी के बारे में। दिव्य का एक्सरे है, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक स्पाइन दिख रही है और छाती के एरिया में 53 डिग्री का कर्व है। उसके नीचे कमर के एरिया में, निचले कमर के एरिया में 71 डिग्री का कर्व है। ये काफी बड़ा कर्व होता है और अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो ये प्रोग्रेस करेगा, इसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, कमर में कुबड़ बढ़ेगा और देखने में भी इसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हैं पीछे इसकी कमर में ये टेढ़ापन जो नीचे है और ये कुबड़ जो दिख रहा है, कुबड़ यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से दिख रहा है। हमारी सर्जरी का लक्ष्य यही है कि इसको ठीक करा जाए। तो ये इसके बेंडिंग एक्सरेज हैं, देख सकते हैं काफी रिजिड कर्व है, ये बिल्कुल भी सीधा नहीं हो रहा है और इसमें हमको सर्जरी करनी ही पड़ेगी इसको सीधा करने के लिए। ये इसके ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। आप देख सकते हैं जो 53-71 डिग्री के कर्व थे वो काफी हद तक कम हो गए हैं। हमने ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रू लगाए हैं, रॉड्स लगाए हैं, जिससे ये पहले के मुकाबले काफी सीधा है। इसकी हाइट भी बढ़ गई है। ये जो ऊबड़ यहाँ पे था अब यहाँ काफी कम हो गया है और ये काफी हद तक नॉर्मल दिखना शुरू हो गया है। आज मेरे साथ में दिव्य है और उसकी मदर है। दिव्य, तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 years 15 साल की हो, स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th 10th। अच्छा, अक्षता जी, इसको क्या दिक्कत थी दिव्य को? फिर को स्कॉलियोसिस था सर, हाँ जो आपने ऑपरेट किया है। इसका 70 डिग्री के अराउंड 2 कर्व्स थे हाँ। एंड नाउ इज मच बेटर। अच्छा, ऑपरेशन से पहले आपके मन में कोई डर था? सर बहुत सारे डर थे। क्या डर था? स्पाइन से रिलेटेड कि जो पैरालिसिस हो सकता है, स्पीच जा सकती है, बहुत रिस्की सर्जरी है, ब्रेन मेमोरी वगैरह पे असर आ सकता है। पर हमारी सर्जरी बहुत सही और विदाउट एनी रिस्क बचा मेरा सही है। ठीक है, टेढ़ापन भी पहले से बेटर है। Much अभी और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की जरूरत है और सीधा करने के लिए। बट एक बात तो पक्की, अगर जो मैं करेक्शन किया है उसी में अगर फ्यूजन हो जाता है तो आगे इसकी सांस की दिक्कत नहीं बढ़ेगी और एक आम जिंदगी जी पाए। ठीक है। स्कोलियोसिस सर्जरी बहुत ही मेजर सर्जरीज होती हैं और अच्छे बड़े सेटअप्स में अगर सही इक्विपमेंट से करी जाए तो सेफ भी होती है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसलिए हम न्यूरो मॉनिटरिंग नाम का एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिससे हम कमर की नस, जब हम स्कोलियोसिस सीधा करते हैं तो कमर की नस को हम देखते रहते हैं कंप्यूटर के जरिए। अगर उसमें कोई भी नस में खिंचाव आ रहा है तो उसी हिसाब से हम सर्जरी बदल देते हैं। इसके कारण पैरालिसिस का रिस्क स्कोलियोसिस सर्जरी में अब ना के बराबर है। तो अगर आपको स्कोलियोसिस है और आपका कर्व 50-60 डिग्री तक पहुंचा हुआ है तो वेट करने का फायदा नहीं है। अगर आपको आगे आके एक हेल्दी जिंदगी निकालनी है, एक आम जिंदगी निकालनी है, तो ये कर्व आपको ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोग्रेस होता ही रहेगा। धन्यवाद।